नया टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बोलते हैं एमओएस। क्या बोलते हैं? एमओएस। आइए कैसे होता है एमओएस समझते हैं अपन। पहले क्वेश्चन दे रहा हूं, आप करके बताइएगा। सेलिंग प्राइस लिखिए 30, वेरिएबल कॉस्ट लिखिए 20। या एक काम करो, सेलिंग प्राइस लिखो, वेरिएबल कॉस्ट लिखो 15, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 15। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट लिखो 3 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट लिखो 3 लाख। एक्चुअल सेल्स 20,000 यूनिट्स, एक्चुअल सेल्स 20,000 यूनिट्स। कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स, कैलकुलेट बीपी इन सेल्स, कैलकुलेट प्रॉफिट, कैलकुलेट एमओएस सेल्स, कैलकुलेट एमओएस यूनिट्स। ठीक है। एक क्वेश्चन से तुम्हारा पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? तुम पहले ये यहाँ तक तुमको डेटा दिया हुआ है, यहाँ तक तुमको क्या दिया हुआ है? डेटा। मुझे लगता है बीपी इन यूनिट्स, बीपी इन सेल्स और कैलकुलेट प्रॉफिट, ये पहली 3 चीजें आप खुद निकाल लोगे। आखिरी की 2 चीजें मैं निकाल के दिखाऊंगा। फटाफट करो। हाँ, बी बी एक्चुअल सेल्स 20,000 यूनिट्स। सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअल सेल्स 20,000 यूनिट्स नहीं है, आई एम सॉरी, 45,000 यूनिट्स। एक्चुअल सेल्स इज 45,000 यूनिट्स। नहीं बन रहा है, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। इसलिए मैं चला जाता हूँ चक्कर मारने, मेरे से सबर होता नहीं है। तुम लोग धीरे धीरे करते हो। ये देखो माता रानी ने अभी तक शुरू किया है, जल्दी करो ना भाई। हाँ, फिक्स कॉस्ट को। हाँ सही है। कितना आया? बढ़िया। प्रॉफिट कितना आया? वेरी गुड, सही आया। अब एक बार बीपी निकाल, बीपी निकाल। सुबह से फॉर्मूला सीखा है जो, फिक्स कॉस्ट अपॉन, लिख बीपी का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर यूनिट कंट्री। हाँ
अदा हो जाएगा दोस्त तुम्हारा मैं पल दो पल का शायर हूँ पल दो पल मेरी कहानी है पल दो पल मेरी हस्ती है पल दो पल मेरी कहानी है। अरे जल्दी करो। क्या रे क्या नालायक हो, मैं जब से बैठा हूँ कि तुम कब से बैठे हो हैं? बता रहा हूँ। बीपी इन यूनिट्स कितना आ गया बताओ? 20,000। बीपी इन सेल्स कितना आ जाएगा? 20,000 यूनिट बिके, एक यूनिट 30 रुपए का, तो 20,000 इंटू 30 कितना हो जाएगा तुम्हारा? 6 लाख। प्रॉफिट कितना आया तुम्हारा? 3 लाख शायद से 75,000। ये सबका आ गया? फटाफट बोलो। आ गया सबका? आइए देखो इसको किया कैसे तुमने, एक बार मैं करके बता रहा हूं तुमको। सेल्स, चलो सेलिंग प्राइस कितनी थी? 30। वेरिएबल कॉस्ट कितना था? 15। कंट्रीब्यूशन कितना था? 15। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना होगा बताओ? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितना है तुम्हारे? 45,000। तो 45,000 इंटू 15 कितना हो जाएगा? 6,75,000। इसमें से फिक्स कॉस्ट माइनस करो, कितनी माइनस करी? 3 लाख। 3,75,000 तुम्हारा क्या आ गया? प्रॉफिट। एक बार सेल्स भी पूरी लिखी दूं क्या? कितनी थी? 30 इंटू 45,000 कितनी आएगी? 13,50,000। और 15 इंटू 45,000, ये आ गई वेरिएबल कॉस्ट, इससे माइनस किया है तो कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट। यहां तक सबको समझ में आया होगा, हाँ या ना बोलो। अच्छा एक बार ब्रेक इवन सेल्स निकालो, कैसे निकालोगे? पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कितना हो जाएगा? 15/30 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 50%। कितना हो जाएगा? 50%। अच्छा 2 मिनट रुक जाना, ठीक है क्या? कितना हो गया पीवी रेशियो? 50%। पीवी रेशियो ए बीपी सेल्स कैसे होगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख डिवाइडेड बाय 50%, कितना आ जाएगा आंसर? 6 लाख। सुन लेना ध्यान से, मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 6 लाख। मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 6 लाख। मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 6 लाख। मतलब 6 लाख की सेल्स में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाता। 6 लाख की सेल्स में मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में आ जाता। मेरी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 13,50,000। मेरी एक्चुअल सेल्स कितनी है? 13,50,000। अगर मैं 6 लाख की सेल करता तो नो प्रॉफिट नो लॉस में आता, बोलो हाँ या नहीं? और मैं 13,50,000 की सेल्स करी है, यानी मैंने प्रॉफिट कमाया है। मैंने क्या कमाया है? प्रॉफिट। ब्रेक इवन सेल्स की ऊपर की सेल्स, ब्रेक इवन सेल्स की ऊपर की सेल्स, 13,50 की सेल्स में से 6 लाख की सेल से आपने कॉस्ट कवर करी, मतलब बीपी में आए, और उसकी ऊपर की सेल ने आपको क्या कमा के दिया है? प्रॉफिट कमा के दिया है। क्या कमा के दिया है? प्रॉफिट। तो वो जो जो प्रॉफिट कमाने वाली सेल्स है उसको बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो 13,50,000 माइनस 6 लाख, 13,50,000 माइनस 6 लाख कितना हो जाएगा? सॉरी, 7.5 लाख इज व्हाट बेटा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। क्या क्या क्या? मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। नाम सुनो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो सेल्स जो मेरे को ब्रेक इवन के ऊपर लेके जा रही है, वो सेल्स जो मेरे को प्रॉफिट दिला रही है, वो सेल्स जो मुझे सेफ्टी में रख रही है, इसलिए उसका नाम दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरी एक्चुअल सेल्स है 13.5 लाख, जिसमें से 6 लाख से मैंने फिक्स कॉस्ट कवर करी। 13.5 लाख माइनस 6 लाख कितना होता है? 7.5 लाख इज माई मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब मैं ब्रेक इवन से 7.5 लाख ऊपर हूं। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे को कितनी सेल्स ने प्रॉफिट कमा के दिया है? 7.5 लाख की सेल्स ने। 6 लाख की सेल्स ने मेरी फिक्स कॉस्ट को कवर किया, 6 लाख की सेल्स ने मेरी फिक्स कॉस्ट को कवर किया, और 7.5 लाख की सेल ने मुझे क्या कमा के दिया है? प्रॉफिट कमा के दिया। बात समझ में आ रही है? तो एक बार लिखो, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सेल्स ओवर एंड अबाउ ब्रेक इवन सेल्स। सेल्स over and above break even sales is known as margin of safety. Sales over and above, जो ऊपर है ब्रेक इवन सेल्स के, सेल्स ओवर एंड अबाउ ब्रेक इवन सेल्स इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आया? तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एमओएस इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले बॉक्स में डाल देना, 3-4 फॉर्मूले बताऊंगा। पहले क्या होगा? क्या होगा? एक्चुअल सेल्स माइनस एमओएस सेल्स इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स। 13,50 माइनस 6 लाख माइनस ब्रेक इवन सेल्स।
इज इक्वल्स टू एमओएस सेल्स। आया समझ में? मेरे साथ हो? 2 मिनट रुक जाना। लिख लिया सबने? मुझे बताओ बीपी इन यूनिट्स कितना आया? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 3 लाख डिवाइडेड बाय 15 कितना आया था बताओ? 20,000। आपकी कितने यूनिट्स बेचे थे आपने? टोटल एक्चुअल यूनिट सोल्ड कितने थे? एक्चुअल यूनिट सोल्ड 45,000। कितने थे? 45,000। और ब्रेक इवन सेल्स के लिए कितने यूनिट्स बेचने थे? तो एमओएस इन यूनिट्स कितना हो जाएगा? 25,000। अरे भैया एक्चुअल में कितने यूनिट्स बेचे हैं? 45,000। कितनी यूनिट्स बेच के ब्रेक इवन में जाते? 20,000। अगर मैं 20,000 यूनिट्स बेचता तो मुझे क्या आता? ब्रेक इवन। लेकिन मैंने बेचे कितने हैं? 45,000। क्या बात समझ में आ रही है? तो उसके ऊपर के जो सेल्स हैं इन यूनिट्स वो क्या कहलाएगा? एमओएस यूनिट्स। यानी एक्चुअल सेल्स कितनी थी? 45,000 इन यूनिट्स और बीपी इन यूनिट्स कितना था? 20,000। तो एमओएस इन यूनिट्स कितना हो गया? 25,000। तो एमओएस इन यूनिट्स का फॉर्मूला लिखो। एमओएस इन यूनिट्स का फॉर्मूला लिखो एक्चुअल सेल्स यूनिट में माइनस ब्रेक इवन सेल्स यूनिट में। एक्चुअल सेल्स यूनिट में मतलब एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू एमओएस इन यूनिट्स। कितनों को क्लियर हुआ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? आया सबको समझ में? लिख लो फटाफट, बात करें आगे। हाँ या ना फटाफट बोलो। मुंडी झटको स्ट्रेट बैठो, मेन चीज आ रही है आपके बाद समझ में आ रही है। 2 मिनट रुक जाना बस यहाँ पे, सुनो ध्यान से। फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बोलो। ए ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बोलो। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी इन सेल्स का फॉर्मूला बोलो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अच्छा, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट या फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो फॉर्मूला क्यों आया? क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला क्या था? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। याद है? डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो या डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। एट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन की जगह आप क्या डालने लगे? फिक्स कॉस्ट डालने लगे। क्या डालने लगे? फिक्स कॉस्ट। तो फॉर्मूला बोला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। या दूसरा फॉर्मूला क्या बना? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्योंकि एट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। बात समझ में आ रही है? सुनना ध्यान से। मेरी सेल्स कितनी है? 1350। मेरी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? ब्रेक इवन सेल्स कितनी है? 6 लाख। 6 लाख की सेल्स ने किसको कवर किया? फिक्स कॉस्ट को। 6 लाख की सेल्स ने किसको कवर किया? फिक्स कॉस्ट को। 6 लाख की सेल्स ने किसको कवर किया? फिक्स कॉस्ट को। तो 13,50,000 टोटल सेल्स है। 13 लाख माइनस 6 लाख तुमने कितना किया? 750। कितना किया? 750। ये 750 की सेल आपको क्या कमा के देगी? प्रॉफिट कमा के देगी। क्या कमा के देगी? प्रॉफिट। देखो तुमको लिख के बताता हूं, तुम्हें समझ में आएगा। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। वो सेल जो फिक्स कॉस्ट को कवर कराए उसको क्या बोलते हैं? बीपी सेल्स। वो सेल्स जो प्रॉफिट दिलाए उसको क्या बोलते हैं? एमओएस सेल्स। क्या बात समझ में आ रही है? और दोनों को मिला के क्या आ जाती है? टोटल सेल्स। क्या आ जाती है? टोटल सेल्स। क्या बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, टोटल सेल्स में से आता है हमारा कंट्रीब्यूशन। टोटल सेल्स में हमारा क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। ब्रेक इवन सेल्स में कंट्रीब्यूशन कौन होता है? फिक्स कॉस्ट। तो ब्रेक इवन सेल्स में कंट्रीब्यूशन कौन होता है? फिक्स कॉस्ट। और एमओएस सेल्स में कंट्रीब्यूशन कौन होता है? प्रॉफिट। एमओएस सेल्स में कंट्रीब्यूशन कौन होता है? प्रॉफिट। सुन लेना ध्यान से। टोटल सेल्स, मैं और लॉजिक क्लियर करूंगा, बस मेरे साथ रहना। टोटल सेल्स में क्या रहता है? कंट्रीब्यूशन। सुन रहे हो क्या? ब्रेक इवन सेल्स में एट बीपी सेल्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। एमओएस सेल्स में कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। बीपी सेल्स और एमओएस सेल्स मिला के क्या आती है? टोटल सेल्स। दोनों के कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट को प्लस प्रॉफिट को मिला के क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। लॉजिक क्लियर हुआ? लॉजिक क्लियर हुआ? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। मेरा 40% पीवी रेशियो है। क्या है? 40% क्या है? पीवी रेशियो। तो जो 1 लाख की सेल में 40%, 1 लाख की सेल में 40% कंट्रीब्यूशन है, यानी 40,000 क्या है? कंट्रीब्यूशन। 40,000 क्या है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी। कंट्रीब्यूशन के अंदर दो चीजें होंगी। एक कौन होगी?
फिक्स कॉस्ट और एक कौन होगा प्रॉफिट। एक कौन होगा फिक्स कॉस्ट और एक क्या होगा प्रॉफिट। जितने कंट्रीब्यूशन ने फिक्स कॉस्ट को कवर किया उसको बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। क्या बोलते हैं ब्रेक इवन सेल्स। और जितने कंट्रीब्यूशन ने प्रॉफिट को कवर किया उसको क्या बोलते हैं एमओएस सेल्स। क्या बोलते हैं एमओएस सेल्स। अभी तक हम एक फॉर्मूला पढ़ रहे थे। क्या फॉर्मूला पढ़ रहे थे बताओ। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला पढ़ रहे थे शुरू से। क्या था बताओ। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला क्या पढ़ रहे थे कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला बोलो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। क्यों आया एट ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट। एमओएस सेल्स का फॉर्मूला बोलो। एमओएस सेल्स का फॉर्मूला बोलो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बात समझ में आया। अच्छा बीपी डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स। डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या था अभी तक कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या था कंट्रीब्यूशन अपॉन डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी यूनिट्स का फॉर्मूला बोलो क्या था। क्या था फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। क्या था फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो एमओएस सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा मुझे बताओ प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये तुम्हारे पूरे फॉर्मूले हो गए इस चैप्टर के तो तुमको सबसे ज्यादा काम आएंगे। इन तीनों में से ही आएगा या ये तीनों आएगा निकालने को या तीनों में से कोई एक या दो चीजें आएंगी। ठीक है क्या। अगर सेल्स निकालनी है वो बोल रहा है 2 लाख का प्रॉफिट कमाना है बताओ सेल्स निकालनी है कितनी सेल्स करें। तो 2 लाख में फिक्स कॉस्ट जोड़ोगे डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है क्या। अगर बोलेगा ब्रेक इवन निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। और एमओएस सेल्स निकालनी है तो प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। पर यूनिट निकालना है तो डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर बीपी इन यूनिट्स निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और एमओएस निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको पूरे को अच्छे से नोट कर लो फिर एक चीज करके दिखाऊंगा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जल्दी करो नोट कर लो पहले अच्छे से। पल दो पल का शायर हाँ भाई हो गया नोट हो गया। चलो एक बार अभी अपन ने एमओएस सेल्स और एमओएस यूनिट्स निकाला था ना यहाँ पे फटाफट बोलो जो क्वेश्चन किया था। इसमें याद है ये क्वेश्चन था ना तुम्हारे सामने बोलो हाँ। देखो इससे अब तुमको जादू दिखाता हूँ। यहाँ देखो जादू क्या मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो दिख रहा है क्या। सबसे पहले हमने क्या कंट्रीब्यूशन था क्या था
कंट्रीब्यूशन कितना था 15, मुंडू निजर को स्ट्रेट बैठो, कंट्रीब्यूशन कितना था 15। अच्छा फिक्स कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 3 लाख। 2 मिनट अगर 5 मिनट बाद उठाएगा तो चल जाएगा, 5 मिनट होल्ड कर ले बस, ठीक है। फिक्स कॉस्ट कितनी थी बेटा 3 लाख, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 3 लाख। तो ब्रेक इवन इन यूनिट्स कैसे आता है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मुझे बताओ एक्चुअल प्रॉफिट कितना आया था तुम्हारा, प्रॉफिट आया था तुम्हारा, प्रॉफिट 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 3,75,000 वो मेरे साथ। फिक्स कॉस्ट कितनी थी, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो गया 6,75,000 हो मेरे साथ। इसको यहां पे अलग से लिखता हूं, फिक्स कॉस्ट कितनी थी 3 लाख, कंट्रीब्यूशन के प्रॉफिट कितना था, ठीक है, और टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था, ये फिक्स कॉस्ट थी, ये प्रॉफिट थे, और ये क्या था टोटल कंट्रीब्यूशन कितना था 6,75,000। कोई डाउट है इसमें, नहीं। साइड में छोटा सा लिख रहा हूं, सेलिंग प्राइस 30, वेरिएबल कॉस्ट 15, कंट्रीब्यूशन 15। क्या बात समझ में आ रही है, पीवी रेशियो 50%। कोई डाउट है, नहीं। सबसे पहले टोटल से शुरू करते हैं, टोटल सेल्स कितनी है 6,75,000, टोटल 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 कंट्रीब्यूशन कितना है, टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है 6,75,000। बताओ बात समझ में आ रही है। एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं 15, एक यूनिट से कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं 15, एक यूनिट से 15 रुपए बच रहे हैं, एक यूनिट से को स्ट्रेट बैठो, एक यूनिट से कितने रुपए बच रहे हैं 15। तो ये जो 15 रुपए बच रहे हैं 6,75,000 का टोटल कंट्रीब्यूशन हमने बचाया है फिक्स कॉस्ट प्रॉफिट मिला के, तो कितने यूनिट्स बेचे होंगे तुम निकाल सकते हो। 6,75,000 डिवाइडेड बाय 15 कितना आएगा, सॉरी हाँ पता है मुझे भी, 6,75,000 का मेरा कंट्रीब्यूशन है, 6,75,000 मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन है। एक यूनिट से कितने बचाए हैं 15, एक यूनिट से कितने बचाए हैं 15, तो मेरा नंबर ऑफ यूनिट्स कितने बेचने चाहिए थे मुझे 45,000। ये क्वेश्चन में था, बोलो हाँ या नहीं। फिक्स कॉस्ट कितनी है 3 लाख, एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना है 15, एक यूनिट से कंट्रीब्यूशन कितना है 15, तो 3 लाख डिवाइड बाय 15 कितना आएगा 20,000, कितना आएगा 20,000, ठीक है क्या। अच्छा मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है 3,75,000, क्या कमाया है 3,75,000, एक यूनिट से कितने बचाए हैं 15। लॉजिक क्लियर हुआ, लॉजिक क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल सेल्स अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या है, टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया तुम्हारा सेल्स यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही है। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया बीईपी, और प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या आ गया एमओएस सेल्स। बात समझ में आई कि नहीं आई। 20,000 25,000 45,000, हाँ या ना फटाफट बोलो। इसको एक बार रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं, इसको एक बार क्या करते हैं रियल वर्ल्ड से रिलेट करते हैं। मुंडू निजट को स्ट्रेट बैठो, बेटा मेरी फैक्ट्री है, मेरी क्या बेटा फैक्ट्री, सुन रहे हो मेरी क्या है फैक्ट्री। मैं बनाता हूँ ये सारे पेन, मैं क्या बनाता हूँ बेटा ये सारे पेन, दिख रहे हैं क्या, ये सारे पेन बनाता हूं मैं। एक पेन बिकता है 30 रुपए का, कितने का एक पेन कितने का बिकता है 30 रुपए का, बनता कितने का है 15 रुपए का। एक पेन से कितने बचते हैं 15, कितने बचते हैं 15। मैंने एक पेन बनाया कितने बचाए 15, दो पेन बनाया कितने बचाए 30, 30 में 3 में 45, 4 में 60, ऐसे 15 15 15, हर पेन से 15 15 रुपए जोड़ता रहा। बोलो हाँ। जैसे ही 20,000 यूनिट बिक गए, जैसे ही 20,000 यूनिट बेचे, मेरे पास कितने रुपए बच गए हाथ में 3 लाख रुपए। कितने रुपए बच गए 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए मेरी क्या हो गई फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। मैंने एक यूनिट बचाया 15 बचे, 2 यूनिट बनाया 15 बचे, 3 15 4 15 5 ऐसे करते 15 15 15 15 15 15 जोड़ते जोड़ते 20,000 यूनिट्स बना लिए। 20,000 यूनिट्स में हर यूनिट से कितने बचे 15, हर यूनिट से कितने बचे 15, हाँ 3 लाख रुपए हो गए। मेरी फिक्स कॉस्ट निकल गई, मेरी फिक्स कॉस्ट निकल गई। अब टेंशन नहीं है, अब मेरा रेंट निकल गया। जब तक 15,000 बने थे 10,000 बने थे मेरे को टेंशन थी, मेरे को क्या थी टेंशन, क्योंकि मैं अभी तक कहां में जा रहा था लॉस में, क्योंकि मेरी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं। जैसे ही 20,000 बने अब क्या हुआ फिक्स कॉस्ट कवर हो गई। अब बनवाया 20,001 20,002 20,003, हर 15 रुपए मुझे क्या दे रहा है प्रॉफिट, हर 15 रुपए मुझे क्या दे रहा है प्रॉफिट। मतलब 20,001वां यूनिट क्या कर रहा है प्रॉफिट, 20,002वां यूनिट क्या दे रहा है प्रॉफिट। 25,000 बने तो 20 तक बीईपी, 20 तक बीईपी, 5 तक
21 से 25, 5 क्या है एमओएस, 5 क्या है एमओएस, और टोटल 25 क्या है टोटल सेल्स। बात समझ में आ रही है? 20,000 यूनिट्स तक क्या मिला मुझे, 20,000 यूनिट्स तक मुझे क्या मिला बेटा, फिक्स कॉस्ट यानी ब्रेक इवन आया। बोलो है नहीं? फिर मैंने और 25,000 बनाए, और 25,000 बनाए, हर यूनिट ने 15-15 रुपए जोड़ के मुझे 3,75,000 का क्या दे दिया, प्रॉफिट दे दिया। क्या दे दिया? प्रॉफिट। तो उसके ऊपर टोटल कितने बना दिए मैंने, 45। टोटल कितने बना दिए मैंने, 45। 45 से मुझे टोटल कितने बचे, 6,75,000, जिसमें से 3 लाख मेरी क्या थी, फिक्स कॉस्ट, और 3,75,000 मेरी क्या थी, प्रॉफिट। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फटाफट बोल, आया कि नहीं आया? इसको रियल वर्ल्ड यहाँ क्लास में बैठ के समझ सकते हो। मैंने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करी, कैलकुलेटर निकाला, मैंने कहा एक टीचर को मुझे इतना पैसा देना है, दूसरे टीचर को इतना पैसा देना है, 3 4 टीचरों को इतना पैसा देना है। बात समझ में आ रही है? रेंट इतना भरना है, बिजली बिल इतना भरना है, ये निकाला। आई मान के चलो कॉस्ट 3 लाख रुपए। कितनी आई? 3 लाख रुपए। ठीक है क्या? 3 लाख रुपए। एक बच्चे की फीस आती है मान के चलो 40,000 रुपए, मोटा मोटी 40,000 रुपए। 10,000 रुपए उसमें क्या हो जाता है, खर्चा। एक बच्चे से कितने बच रहे हैं, 30,000 रुपए। एक बच्चे से कितने बच रहे हैं, 30,000 रुपए। अब एक बच्चे से कितने आए हैं, 30, दूसरे से कितने आए हैं, 60, तीसरे से कितने आए हैं, 90, चौथे से कितने आए हैं, 1,20। मान के चलो 1,20 मेरी फिक्स कॉस्ट है, मान के चलो 1,20 मेरी क्या है, फिक्स कॉस्ट। तो पहले बच्चे के 30, दूसरे के 60, तीन के 90, चार के 1,20। तुम 4 बच्चे मेरा क्या हो, ब्रेक इवन। तुम 4 बच्चे मेरा क्या हो, ब्रेक इवन। जैसे ही 5वां बच्चा होगा तो वो 5वां बच्चा क्या होगा मेरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, क्योंकि वो प्रॉफिट लेके आएगा, वो मुझे ब्रेक इवन से ऊपर लेके जाएगा। 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 15वां 25वां 30वां, वो कितना हो जाएगा तुम्हारा, एमओएस। वो क्या हो जाएगा, एमओएस। 30 एमओएस, 4 ब्रेक इवन, 30 + 4 34, क्या हो गई, टोटल सेल्स। एकदम प्रैक्टिकल वर्ल्ड से रियल वर्ल्ड से तुमको रिलेट कराया। जब सब्जी वाला भी निकल के बेचने निकलता है तो शाम तक सब्जी सस्ती कर देता है। पता है तुमको क्यों सस्ती कर देता है? क्योंकि अभी तक वो क्या था, पहले वो अपनी फिक्स कॉस्ट निकाल रहा था। जब उसने देख लिया कि उसके पैसे क्या हो गए, लागत निकल चुकी है, प्रॉफिट उसका आ चुका है, अब थोड़ा सा माल बचा है, सस्ता करके बेच दो, क्योंकि हर वो यूनिट आगे चल के उसको क्या दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है। अब वो अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ा रहा है। हाँ या ना, फटाफट बोलो। तो एक यूनिट तक क्या आती है, ब्रेक इवन। उसके बाद क्या आता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दोनों मिला के क्या हो जाती है, टोटल सेल्स। दोनों मिला के क्या हो जाती है, टोटल सेल्स। 20,000 से ब्रेक इवन, 25,000 से एमओएस, तो 20 और 25 मिला के 45 क्या हो गया, मार्जिन ऑफ सेल। टोटल क्या हो गया, 45 क्या हो गया, सेल्स। बोलो हाँ या नहीं? 1 मिनट रुक जाना। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। डिजायर्ड सेल्स का फॉर्मूला, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। बीपी सेल्स का फॉर्मूला, एट बीपी कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन ये क्या जाएगा, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इज व्हाट बेटा, बीपी। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो इज व्हाट बेटा, एमओएस। और टोटल कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो इज व्हाट बेटा, टोटल सेल्स। बात समझ में आ रही है? वैसे ही यूनिट्स में, वैसे ही यूनिट्स में, क्या यूनिट्स में बोलो, डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेल्स इन यूनिट्स। क्या बात समझ में? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज व्हाट बेटा, बीपी इन यूनिट्स। क्या बात समझ में आ रही है? बीपी इन यूनिट्स। और प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज व्हाट बेटा, एमओएस इन यूनिट्स। क्या बात समझ में आई? यहाँ पे आपका ब्रेक इवन, एमओएस और सारी चीजें क्या होती हैं, खत्म होती हैं। इस चैप्टर में थोड़ी सी थ्योरी बतानी बची है, ठीक है क्या? और बाकी फिर इसके एक आध दो क्वेश्चन और स्कैनर की प्रैक्टिकल्स कराने बचे हैं। बाकी चैप्टर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो चुका है, खत्म। कितनों को समझ में आ गया? पूरा समझ में आया? चैप्टर तगड़ा चैप्टर था, इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इस चैप्टर में अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो एक डेटा दे देगा, बोलेगा बीपी इन यूनिट्स निकालो, बीपी इन सेल्स निकालो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो। या तो बोलेगा इतना प्रॉफिट कमाना है, बताओ कितनी डिजायर्ड सेल्स चाहिए, बताओ कितना डिजायर्ड हमको यूनिट्स चाहिए, डिजायर्ड सेल्स या डिजायर्ड यूनिट्स। मैंने सारे फॉर्मूले एक साथ एक चार्ट में आपको लिखवा दिए। आज का होमवर्क क्या रहेगा, जितने क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं आप सारे के सारे क्वेश्चन कवर करके कंप्लीट करके आएंगे। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो, पक्का? चलिए थोड़ी सी थ्योरी पढ़ेंगे क्या अपन अभी? ये लो, लिख लो। एक चैप्टर थ्योरी और पढ़ लेंगे थोड़ा सा, कि नहीं जा पाएगी अंदर? पढ़ ले, पढ़ ले। चलो देखते, समझ गया मैं तुम लोग का, पढ़ ले, समझ गया मैं। ये नोट कर लो जिसको जो जो नोट करना है इससे। होमवर्क क्या है आज का? सारे क्वेश्चंस करके आने हैं,
सारे क्वेश्चन जिसके आपको क्या करने हैं, करके आने हैं। गिव इट अ ट्राई, जितने मैंने कराए हैं मॉड्यूल पूरी निपटा के आ जाना। एमओएस वाले क्वेश्चंस बोलोगे तो कल मैं एक आध करा दूंगा, लेकिन कल पहले हम क्या करेंगे, एक आध थ्योरी चैप्टर शुरू करेंगे, साथ में बाद वाली क्लास में हम इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे। पहली वाली क्लास जब सुबह लगती है उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, थ्योरी चैप्टर शुरू करेंगे एक, और उसको वाइंड अप करेंगे कल ही कल में। क्या बात समझ में आ रही है? यानी एफएम का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर तुमने सही स्टार्ट किया, आज क्या तारीख है, 18, कल क्या हो जाएगी 19, मैक्सिमम 20 तक आपका एफएम अदर देन कैपिटल बजटिंग पूरा निपट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कल अपन अच्छे से पढ़ेंगे तो हो सकता है कल ही निपट जाए, एक दिन पहले अपन निपटा सकते हैं कि अपन इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पूरा निपटा दें। चलेगा क्या? कल ये चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद हम जाएंगे बुक मतलब कॉर्पोरेट में, कॉर्पोरेट की थ्योरी चैप्टर्स को वाइंड अप करेंगे। कॉर्पोरेट के थ्योरी चैप्टर्स काफी कुछ तुम्हारे कंपनी लॉ से इंस्पायर्ड है, तुम जानते हो। अगर उसको 2-3 दिन में कवर कर लेते हैं अपन तो 23rd 24 तक क्या होगा, तुम्हारा कॉर्पोरेट भी खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 चैप्टर बचेंगे, कंसोलिडेशन और कैपिटल बजटिंग, वो बचेंगे, बाकी सब तुम्हारा सिलेबस निपट जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? कैपिटल बजटिंग फिर अपन इत्मीनान से करेंगे। चलेगा क्या? हो सकता है 30 तक आपका 99% सिलेबस खत्म हो जाए, एक आध जो बचेगा तो वो बचेगा, बाकी 38 तक आपका सिलेबस मेजोरिटी पोर्शन निपट जाएगा। मतलब एग्जाम की तैयारी के लिए जितना चाहिए वो पूरा हो जाएगा। चलेगा क्या? हाँ या ना बोलो, फिर अपन प्रैक्टिस क्लासेस लगाएंगे जितनी लगा पाएंगे। चलेगा क्या? हाँ या ना? चल जाएगा। आज का होमवर्क क्या है, इतना पूरा करके आएंगे। बीपी एमओएस सब हो गया, छुट्टी, जाओ। पेपर मैं एक बार देख लेता हूँ, ठीक है क्या? आज मैं इतना ही करा रहा हूँ, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। टेस्ट है अभी? अच्छा, अभी झेल पाओगे एक आध थ्योरी टॉपिक, और नहीं झेल पाओगे? शुरुआत कर देते तो। मेरी तो चॉइस हमेशा पढ़ाना है, क्या दिक्कत है? दया आ जाती है ना मेरे को तुम लोग पे, मेरा क्या है ना, दया ही दुख का कारण है और कुछ नहीं। आओ चैप्टर देखो, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नहीं पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुंडू निगर को स्ट्रेट बैठो, बस 5 मिनट सुन लो, पढ़ा नहीं रहा हूँ। क्या तुम्हें सीधे बैठ, क्या मैं भी ऐसे लेट लेट के पढ़ा हूँ? सीधे बैठो सब, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मजे की बात क्या, पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे हैं क्या बेटा, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तुमको कहीं भी कोई भी बात ऐसी नहीं दिखेगी जो तुमने नहीं पढ़ी हुई है, पूरी बात तुम्हारी पढ़ी हुई है। बस एक कैपिटल बजटिंग चैप्टर छूटा हुआ है ना, उसकी बातें नहीं होंगी, वो मैं ऊपर ऊपर से बता दूंगा। जब कैपिटल बजटिंग पढ़ लेंगे तो वो भी कवर हो जाएगी। सिर्फ एक बार इस चैप्टर पे अपन नजर घुमा रहे हैं, कल पूरा पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक है, आ जाओ। फाइनेंशियल फ्रेमवर्क, इस चैप्टर में ये 6 चीजें पढ़नी है। कितनी चीजें पढ़नी है? 6। पहला क्या है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसको छोड़ दो। दूसरा क्या है? फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन मतलब कहां से पैसा उठाएं, कहां से पैसा ना उठाएं, डेट ले या इक्विटी। चैप्टर पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर, चैप्टर पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर, एनआई एनओआई अप्रोचेस। बात समझ में रही? कहां से पैसा उठाना है, कहां से पैसा नहीं उठाना है, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन। उसके बाद एक चैप्टर पढ़ा था डिविडेंड पॉलिसी, कब डिविडेंड देना है, कब डिविडेंड नहीं देना है। चैप्टर का नाम, टॉपिक का नाम एलिमेंट्स ऑफ डिविडेंड डिसीजन, कब डिविडेंड देना है, कब डिविडेंड नहीं। ये शुरू में छोटा छोटा बोल के छोड़ देते हैं कि आगे आप चैप्टर में डिटेल करने वाले हो। मैंने इसलिए जान मुश्किल नहीं पढ़ाया, तब पढ़ा रहा तुमको समझ ही नहीं आता, तुम बोलते पता नहीं क्या क्या बोल रहा हूं। अब तुम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, तुम खुद बता दोगे कि डिविडेंड डिसीजन में क्या होता है। डिविडेंड डिसीजन क्या होता है? कब आपको डिविडेंड देना है, कब आपको डिविडेंड नहीं देना। अगर आप सामने वाले का पैसा रोक के रख रहे हो, अगर आप कमा ज्यादा सकते हो उससे, तो आप डिविडेंड रखो, वरना आप डिविडेंड क्या कर दोगे, बांट दोगे। पढ़ा है तुमने डिविडेंड डिसीजन? उसके बाद क्या है? कॉस्टिंग एंड रिस्क। क्या है? कॉस्टिंग एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और रिस्क का कैलकुलेशन, कितना क्या रिस्क होता है, पढ़ेंगे। अपन ने पढ़ा था सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, अनअवॉइडेबल, अवॉइडेबल, वो है पूरा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये थ्योरी है, थोड़ी सी बताना है। रिलेशनशिप फाइनेंस टू इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटिंग, बस ये टॉपिक मुझे थोड़ी सी, वो भी प्योर थ्योरी है, मुझे बतानी पड़ेगी, बाकी सब तुमने पढ़ा हुआ है। अभी तुम लोग चैट जीपीटी क्लास अटेंड करोगे ना, तुमको जादू दिखाऊंगा मैं, तुम्हारी जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर तुम प्रैक्टिकली, कितने लोगों ने चैट जीपीटी यूज किया है? क्या यूज किया है? हाँ,
तुमको मैं अभी दिखाऊंगा जादू कि तुम्हारी CS एग्जीक्यूटिव की पढ़ाई में तुमको कैसे हेल्प कर सकता है चैट जीपीटी। क्या बात समझ में आ रही है? तुम्हारा जिंदगी इतनी आसान हो जाएगा कि क्या बताऊं। मैं तुमको करके दिखाऊंगा कि कैसे तुम कर सकते हो। अभी टाइम नहीं बेटा, क्योंकि फिर क्लास में क्या बताऊंगा। ठीक है क्या? मीनिंग ऑफ फाइनेंस क्या है, हिंट दे देता हूं। मीनिंग ऑफ फाइनेंस, मीनिंग ऑफ फाइनेंस मतलब क्या होगा, ये पूरा कहानी है। तुम चैट जीपीटी में डाल दो, बोलोगे इसके 4 पॉइंट मेरे को निकाल के दे दो, वो तुमको 4 पॉइंट निकाल के दे देगा, पूरे पैराग्राफ को पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर देगा। काई के लिए फालतू इतने बड़े पैराग्राफ में तुमको परेशान होना है? क्या बात समझ में आ रही है? वो सिर्फ तुमको बुलेट पॉइंट दे देगा, ये पढ़ लो फुर्सत, पूरे चैप्टर का जिस्ट। इवन तुम ये भी कर सकते हो कि तुम चैट जीपीटी में इसको डालो और बोलो बताओ व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन, वो तुमको आंसर लिख के दे देगा, कैसे आंसर लिखना है। तुम उस आंसर को पढ़ लो पॉइंट वाइज। क्या समझ में? अभी नहीं बनेगा, जब मैं बताऊंगा उसके बाद, क्योंकि मेन चीज क्या है, उसको कमांड देते आपको आना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। ठीक है, अच्छा शनिवार तक रुको और मजा आएगी। 3 प्रकार की चीजें होती, कौन सी? पब्लिक फाइनेंस, दूसरी क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस, तीसरी कौन सी है पर्सनल फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट अपने पैसे को कहां कहां लगाती है, कैसे कैसे यूज करती है, सुन रहे हो क्या? दूसरा क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, दूसरा क्या होता है कॉर्पोरेट फाइनेंस, कंपनी को पैसा कहां से मिलेगा, कहां पे लगाएंगे, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कहां नहीं इन्वेस्ट करना, ये चीजें। तीसरा क्या है बेटा पर्सनल फाइनेंस, तीसरा क्या है बेटा पर्सनल फाइनेंस। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनल फाइनेंस? खुद का पैसा, इंसान अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करे, कहां रखे, कहां बैंक में डाले, FD में डाले, कैसे वो अपने पैसे को यूज करे। ये सिर्फ पब्लिक फाइनेंस फॉर गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस फॉर कंपनी एंड पब्लिक फाइनेंस फॉर पीपल। क्या बात समझ में? कैसे कैसे करना होता है। हाँ, यानी डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, अलग अलग अंकल लोग ने अलग अलग बोला, ठीक है क्या? मुझे उनसे लेना देना नहीं है। 3 प्रकार के डिसीजन होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन। क्या क्या क्या? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बताता है? इन्वेस्ट करें या ना करें, असेट खरीदें या ना खरीदें। कैपिटल बजटिंग में पूरा यही सीखने वाले हैं। इसकी बातें कुछ कुछ आपको नहीं समझ में आएगी इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, क्योंकि जैसी कैपिटल बजटिंग पढ़ोगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एक क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कौन सा असेट खरीदे, कौन सा असेट ना खरीदे। दूसरा क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन। व्हाट इज फाइनेंसिंग डिसीजन? डेट ले या इक्विटी, कैपिटल स्ट्रक्चर, इसकी बातें तुमको पूरी समझ में आएंगी। तीसरा क्या होता है डिविडेंड डिसीजन, तीसरा क्या होता है डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड बांटे या ना बांटे। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पूरा छोड़ देना, ये मैं कल आपको बताऊंगा, ठीक है? लंबी चौड़ी कहानी है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की। ये फाइनेंसिंग डिसीजन आप पढ़ के आओगे, होमवर्क है आपके लिए, दिख रहा है? कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कितना ओनर्स फंड, कितना बोरोड फंड आपको लगाना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, अंडर कैश फ्लो फ्रॉम, और ये तीसरा आ गया डिविडेंड डिसीजन। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी से क्या होता है, इन सबसे क्या होता है, डिसीजन क्राइटेरिया के ऊपर तक का। एक काम करो सब लोग मॉड्यूल खोलो, जल्दी मॉड्यूल खोलो। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सुन लेना ध्यान से। चैप्टर 1 जितना बोल रहा हूं करके आना है। क्या करके आना है फटाफट बताओ बेटा। पूरा इंट्रोडक्शन, पूरा मीनिंग ऑफ फाइनेंस, ठीक है क्या? जहां से इन्वेस्टमेंट डिसीजन शुरू हुआ उसको चाहो तो छोड़ सकते हो, उसको चाहो तो छोड़ सकते हो, छोड़ ही देना उसको। फाइनेंसिंग डिसीजन पेज नंबर 427 से शुरू करोगे। फाइनेंसिंग डिसीजन 427, 428 एक पेज ये पढ़ोगे। डिविडेंड डिसीजन 429, 430, 431, ठीक है क्या? ये पूरा डिसीजन क्राइटेरिया तुम पढ़, डिसीजन क्राइटेरिया के ऊपर तक का तुम पढ़ के आओगे। उसके बाद का तुमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, वो मैं बताऊंगा। क्लियर है क्या? उसके बाद क्या है तुम्हारा कैपिटल स्ट्रक्चर, पेज नंबर 437 पे आओ। कहां पे आओगे 437 में, फटाक से आओ। दिख रहा है? ओए दिख रहा है 437। आपको कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ के आना है, पूरा पढ़ा हुआ है, देखो फटाक से। फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपने पढ़ लिया, कैपिटल बजटिंग आपको पढ़ना बचा है। फाइनेंसिंग डिसीजन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया है, दिख रहा है आपको चार्ट। और दूसरा क्या है तुम्हारा डिविडेंड डिसीजन। एक काम करो सिर्फ इतना पढ़ के आना, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर तक का बाकी मैं पढ़ा दूंगा। वेरी गुड बेटा, अच्छे से तैयारी करना। का डाल देते हैं यार इन लोग भी ना कहानी। चलो, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कल इस चैप्टर को वाइंड अप करना है एट एनी कॉस्ट। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ।